नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज 21 अप्रैल 2022 है और यूपी ट्रिपल ने लगातार जो है कि आज 4 नोटिस जारी किया है। तो 2 नोटिस कौन कौन से हैं उसके वीडियो जो है पहले ही बनाए जा चुके हैं। तो नोटिस नंबर 3 और 4 जो है कि इस वीडियो में ही होगा नोटिस। तो क्या है नोटिस, और इसके पहले अगर 2 नोटिस आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो उसका लिंक उपलब्ध रहेगा पिछले 2 वीडियो का, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक रहेगा, वहां ज्वाइन करके अभी आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 के अंतर्गत विभागों के अधीन 672 पदों अर्थात ये लोअर पीसीएस की बात की जा रही है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा हुआ था। तो इसका जो लिखित परीक्षा का जो परिणाम था 21/10/2021 को आयोजित किया गया था। अच्छा, जो लिखित परीक्षा था उसका मेंस जो था 21 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। और मुख्य परीक्षा के आधार पे जो है कि 2 गुना जो है कि न्यूनतम कट ऑफ को जो है कि शामिल करते हुए अभ्यर्थी के जो न्यूनतम कट ऑफ था, तो उसको शामिल करते हुए कुल 1861 अभ्यर्थियों को जो है कि डीबी के लिए जो है कि 11/3/2022 को जो है कि इसका रिजल्ट घोषित किया गया था। तो अब जो है डीबी के लिए उसका डेट आ चुका है। तो उक्त 1861 अभ्यर्थियों की अर्हता अभिलेख परीक्षा कार्यक्रम 11/5/2022 से दिनांक 26/5/2022 तक आयोजित किया जाना है। अर्थात कहने का आशा है कि जो लोअर पीसीएस का जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है मेंस एग्जाम का, तो उसके लिए कुल मिला के 1861 स्टूडेंट जो है क्वालिफाई कराए गए थे। तो जो अब उनका जो डीबी होना है तो वो स्टार्ट होगा 11/5/22 से शुरू होगा और जो है कि 26/5/22 तक जो है कि चलने वाला है। तो उक्त अर्हता अभिलेख परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो 11 मई से फाइनली जो है कि लोअर पीसीएस का जो है डीबी स्टार्ट है। तो उसके लिए आयोग द्वारा जो है कि अभी बता दिया गया है, और जो उसके और भी प्रोसेस होंगे, जो भी एडमिट कार्ड होगा तो इसके लिए अलग से जो है कि आयोग के वेबसाइट पे आपको पूरा कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा कि किसका किस दिन डीबी होना है। तो ये नोटिस नंबर 3 रहा। अब बात करते हैं नोटिस नंबर 4 की। तो आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया है, वो विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 अर्थात पेट के द्वारा जो विज्ञापन संख्या 1 एएनएम का और विज्ञापन संख्या 2 राजस्व लेखपाल का जो विज्ञापन जारी कर दिया गया था, और परीक्षा कैलेंडर में कब का एग्जाम होना है वो भी बता दिया गया है। तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या 3 मुख्य परीक्षा अर्थात विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022, जिसमें कहा जाए कि सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा का आयोजन जो है किया जाना है। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा 22/4/2022 से शुरू होगा, अर्थात आज 21/4/2022 है, तो कल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि 12/5/2022 होगी, और आवेदन में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि 19/5/2022 होगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12/5/22 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगा। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। तो अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से फीस शुल्क का समायोजन 12/5/22 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 19/5/22 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाना चाहिए। तो ये विशेष कथन में जो है कि विद्यार्थियों को जो है कुछ सुझाव दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्रवर्ग सहायक के 11 पद, अवर सहायक के 20 पद व खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन पूर्ति निरीक्षक के 45 पद, अर्थात यहाँ आपको 11 पद है, उसके बाद 20 पद है, उसके बाद जो है 45 पद है। तो कुल मिला के जो है कि यहाँ पे 76 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। तो विज्ञापन संख्या 3 के सापेक्ष में जो है कुल जो है 76 पद है, और इन 76 पदों के लिए जो है आपको कल से ऑनलाइन आवेदन करना है। तो अब जो है कि शॉर्टलिस्ट कैसे होगा, तो अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग जो है उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 अर्थात पेट में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। तो इसका ये हो गया। तो अब ऑनलाइन आवेदन जो है कि आपको इसी की वेबसाइट पे करना है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, जो कि आपका जो शैक्षिक योग्यता क्या है उसके बारे में अभी बात करेंगे।
और जो है कि ये शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी पेट के स्कोर के आधार पे। निर्धारित आयु सीमा के बारे में बात किया जाएगा, तो आप यूपीट्रिपलसी के होम पेज पे जाके कल से जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। तो फीस क्या रहेगा? सभी के लिए अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगजन हेतु जो सभी के लिए जो है 25 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है। अब जो है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा जो है प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक, जो आप अब बात कर लेते हैं कि इसमें एज कितना मांगा है, तो 21 से 40 वर्ष, 21 से 40 यानी सभी का जो है 21 से 40 वर्ष मांगा है। इसमें खाद्य रसद एवं विभाग भी है, तो 21 से 40 वर्ष सबका एज मांगा है। अनारक्षित के लिए इसमें जो है कि प्रवर वर्ग सहायक के लिए 4 पद, अवर वर्ग सहायक के लिए 8 पद, वही पूर्ति निरीक्षक के लिए 33 पद है। ये बात होगी अनारक्षित श्रेणी के लिए। अनुसूचित जाति के लिए प्रवर वर्ग में 2 पद, अवर वर्ग में 4 पद, वही पूर्ति निरीक्षक के लिए 2 पद। अब ओबीसी की बात करें तो प्रवर वर्ग में 4 पद, अवर वर्ग में जो है कि 6 और पूर्ति निरीक्षक के लिए 6 पद। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो प्रवर वर्ग में 1, अवर वर्ग में 2 और पूर्ति निरीक्षक में 4। तो इस प्रकार जो है प्रवर वर्ग सहायक के लिए 11 पद, अवर वर्ग सहायक के लिए 20 पद, वही पूर्ति निरीक्षक के लिए 45 पद इसमें है। तो ये हो गया एज से संबंधित और सीटों से संबंधित, और सीटों का जो है कि वर्गवार बंटवारा कैसे है ये हो गया। तो इसका ग्रेड पे भी देख लेते हैं, तो 35,400 से ये लेवल 6 का ग्रेड पेड है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। वही अवर वर्ग का जो है 29,000 से लेके 92,300 तक लेवल 5। वही पूर्ति निरीक्षक का जो है 9,300 ग्रेड पे जो है इसका 4200 है, तो 34,800 से है इसका लेवल 6 का है। तो यहाँ पे सब सारी बात हो गई कि पद नाम क्या है, वेतन क्या है, आयु क्या है, अनारक्षित और अनुसूचित, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए कुल कितने पद हैं और टोटल मिलाकर कुल कितने पद हैं। तो प्रवर वर्ग का जो अब शैक्षिक अर्हता के बारे में बात कर लेते हैं कि शैक्षिक अर्हता क्या है। तो प्रवर वर्ग सहायक के लिए जो शैक्षिक अर्हता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की उपाधि। तो ग्रेजुएशन इसका जो है कि इस शैक्षिक अर्हता में ग्रेजुएशन मांगा है। और अधिमानी अर्हता में जो आपको बताया है कि ये प्राधिकृत सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो, तो ये अधिमानी अर्हता हो गया। लेकिन फाइनली जो है प्रवर वर्ग सहायक के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। और वही अवर वर्ग सहायक के लिए जो अधिमानी योग्यता है उसमें किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है, तो इसके लिए भी स्नातक उपाधि ही मांगा है। और जैसा कि प्रवर वर्ग में जो है अधिमानी योग्यता मांगा था, उसी प्रकार अवर वर्ग में भी अधिमानी योग्यता है। तो प्रवर वर्ग व अवर वर्ग में जो है दोनों ही में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन है। वही बात कर लेते हैं खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश में पूर्ति निरीक्षक की बात करते हैं, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए, और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें भी जो है कि समानता ग्रेजुएशन ही अर्थात स्नातक ही न्यूनतम योग्यता मांगा है। और इसी प्रकार जो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अर्थात ये अधिमानी योग्यता हो गया। तो इस प्रकार जो है कि यहाँ सारी डिटेल से जो है कि हमने जाना कि क्या क्या मांगा गया है। और ये विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 है, जो कि कल से शुरू हो रहा है, और जिसके पद हैं सम्मिलित प्रवर, अवर वर्ग सहायक, पूर्ति निरीक्षक का मुख्य परीक्षा ये है। और लोअर पीसीएस मेंस का जो है कि डीबी का जो है कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, और ये जो है कि 11 मई से शुरू होना है और 26 मई तक चलना है। तो अभी इसका विस्तृत कार्यक्रम नहीं आया है कि किस दिन कितने विद्यार्थियों का कब समय में डीबी का कार्यक्रम है। तो कुछ समय बाद जो है कि आयोग की वेबसाइट पे ये प्रकाशित कर दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं, बस आज रहा यह वीडियो, आज का ये वीडियो इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।